नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। क्या जमीनी विवाद लेता जा रहा है सांप्रदायिक रंग? क्यों पहुंचे मुड़िया गांव के हिंदू मुसलमान एसएसपी के पास फरियाद लेकर? किस पर लग रहा आरोप? समाज में वैमनस्य फैलाने का किस पर है आरोप? सब कुछ देखिए इस खबर में। और दरभंगा के एसएसपी यदुनाथ रेड्डी ने इस सारे प्रकरण पर क्या कुछ कहा है, अंत तक इस खबर को देखिएगा, तब आपको ये खबर समझ में आएगी और कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये क्या बोल रहे हैं? मंजुला देवी से हमको झगड़ा है। मंजुला देवी नहीं आती है, ये खुद कागज पत्र अभी भी लेके आई है, वहाँ पर चिल्ला रही है, पूरा हिंदू मुसलमान करके सबको परेशान करके रखी हुई है। आज कितने लोगों से आपको यहाँ होगा 30 आदमी। मशीन कम से कम 100 साल से वहाँ पर है, सबके जमीन के चिन्हित करवाता है, फीता पकड़ के अमीन के साथ खुद ही लड़का घूमता है। हाँ, खुद घूमता है, चिन्हित करवाता, बोलता है वो है बिहार सरकार, वो है बिहार सरकार। इस शराबाजी से ये जो अमीन जाता है। आज क्या हो गया जो आज हमको सब पर आवेदन है घर तोड़ने का। हाँ, ये राजधानी देवी और मंजुला देवी, विक्की कुमार और राजनंदन चौधरी। क्या वजह है? वजह यही है कि मतलब थोड़ा सा बिहार पुराना में है मेरा, लेकिन कागज पत्र मेरा ससुर बुर्बक था, सही से रखा नहीं तो सच जल गया कि पानी उन्हीं में गल गया। तो नया में बिहार सरकार हो गया है, बिहार सरकार हो गया तो हम सुधार करवाएंगे। और तब 3 आदमी के मशीन चलता है एक लाइन से, तीनों मशीन के तोड़वाने का अतिक्रमण के लिए अगर सुकर के गया था, फ्री सुकर के टाइम है। हम लोग कैसे जिएंगे? हम गरीब आदमी है, 4 गो लड़की है, हम कहाँ से शादी ब्याह करेंगे? 2 गो बउआ है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हम करेंगे? नाम हुआ और घर का? घर के मुड़िया। नाम क्या? मेरा सुनीता देवी। मामला हो गया जो आज बड़ी पुलिस अधीक्षक के पास है। जी, अभी ये हिंदू मुसलमान का नारा देकर समाज में विभाजन करना चाहती है। और राधन देवी उसका पुत्र विक्की कुमार चौधरी। ये लोग कौन है, क्यों करना चाह रहे हैं? ये लोग पैसे के लिए करते हैं। जो इनके एक पुत्र पर पहले भी केस चल चुका है, अभियुक्त हैं, दो पुत्र पर अभियुक्त हैं। और ये हमारा जमीन का जो मामला था, जो लखो साहब इनकी सास से जो रामपरी देवी से 10 कट्ठा जमीन खरीदी थी, उसका केवाला भी मेरे पास है, ये केवाला भी है। और अनुमंडल जी अनुमंडल दंडाधिकारी न्यायालय के तरफ से हमको 144 का डिग्री भी दिया गया है, जो 44 यही लगाई थी, वो डिग्री भी मेरे पास है। ये अपना कागज कुछ जमा नहीं किया, अनुमंडल अधिकारी के पास पहुंचे नहीं, तो ये डिग्री हमको मिला कि भाई जमीन तो आपका है और आपका ही रहेगा। लेकिन फिर भी अनुमंडल अधिकारी से डिग्री मिलने के बाद भी जाके वहाँ पर गाली गुप्ता देती है, कहती है जमीन छोड़ दो, नहीं तो 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया दो, और नहीं तो जमीन छोड़ दो। अभी क्या की है? अभी सर समाज के लोगों में ये विभाजन अतिक्रमण के नाम पर कर रही है कि ये यहाँ का तो वहाँ का। एक आदमी का जीने का जरिया है आटा चक्की, उसको पता है कि रुपया दो, नहीं तो आटा चक्की तोड़वा देंगे तुम्हारा। ये अतिक्रमण में है, ऐसे है वैसे है। इसी तरह पूरे समाज में जो अतिक्रमण का नोटिस भिजवा करके सीओ साहब से मिल करके अतिक्रमण का नोटिस भिजवा करके पैसा लेने का काम कर रही है। मामला किसी का रहता है, ये मामला में कूद जाती है। इसी तरह बहुत सारा केस है, इसी के लिए सारा समाज हिंदू मुसलमान सभी आदमी आए हैं। और ये भी लेडीज आई है, राधन देवी और विक्की कुमार, वो भी आई है, लेकिन हम लोग डरे हुए हैं उसके आने से। क्या नाम हो? मेरा नाम रंजीत प्रसाद साहू हुआ। क्या मामला हो गया जो आज बड़ी पुलिस अधीक्षक से आप मिल रहे हैं? मुड़िया पंचायत में एक राजधन देवी है, जो विभिन्न तरीके से गांव में अतिक्रमण के लिए उसको हटाइए, उसको हटाइए, इस खिस्सा पर नापी कराइए, अपने और बेटा मिल करके आवेदन देता रहता है, जिसके कारण गांव में आक्रांत पैदा हो गया है। लोग बहुत परेशान है। कभी उस 4 फोर्स मिले हुआ फोर्स लेकर के उसके घर पर पहुंच जाता है और आवेदन देके कहता है कि पैसा दीजिए तो तुम्हारा घर बच जाएगा, तुम्हारा घर टूट जाएगा। कभी कहता है क्या कि हमारे घर में मुसलमान हड्डी फेंक देता है, बिल्कुल गलत। कभी कहता है कि हम मुसलमान हमको बनाया जा रहा है, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं भाजपा से संबंध रखता हूं। ऐसा कुछ नहीं है उस एरिया में कि किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। ऐसा एक भी मुसलमान पैदा नहीं हुआ जो किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। कब से ये मामला कर रही है? ये मामला 4-5 साल से ये नौटंकी चल रहा है। हम कहते हैं अगर किसी प्रकार का उसको दिक्कत है तो समाज में बैठे प्रशासन के भी आदमी रहे, अगर उसके साथ किसी ने कोई गलत किया है तो निश्चित तौर पर उसको सजा होगी। आज वरीय पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम
एसडीओ साहब को लिख दिए हैं, एसडीएम साहब को, वो जाएंगे और जांच पड़ताल करेंगे। पुराना मामला क्या हुआ था जो जिसको लेकर के ये मामला आप लोगों के उठा? और ये हुआ, एक जमीन है 10 कट्ठे का, वो राजधन देवी की सास खड़ी थी और वो श्याम किशोर साहब के हाथ बेच लिया। किस जगह पे जमीन है? वो जमीन है वो साहू ट्रेडिंग के सामने, कितना एकड़ है ये? क्या है? ये 10 कट्ठा है। उसकी सास खरीदी और उसकी सास स्वयं बेच दी। सास का क्या नाम? रामपरी देवी। जी, आगे बोलो। और उसके बाद वो अपना दावा कहता है कि मेरा है ही वो, क्योंकि टंकक के जो मोहरीर होता है उसके लिखने में उसका खेसरा नंबर गलत लिखा गया है, चौहद्दी सही है। उसके लिए श्याम किशोर साहब न्यायालय में भी शुद्धि के लिए गए हुए हैं। क्या परिचय हुआ आपका? शिवनाथ महतो, पूर्व जिला पार्षद। आपके यहाँ पर और आपके खिलाफ बहुत सारे संगीन आरोप लगे हैं, क्या इसमें सच्चाई है, बताइए। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर उसका कोई साक्ष्य हो या वीडियो हो या फोटो हो तो उपलब्ध करवाएं, फिर कानूनी कार्रवाई होगी। आप पर आरोप है कि आप हिंदू मुसलमान को वहाँ पर सुख शांति से रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए विवाद उत्पन्न करते हैं आप। हम वहाँ पे अकेले परिवार है, अल्पसंख्यक हैं, ये पूरा जिला प्रशासन जान रहे हैं, सभी लोग बड़ी पदाधिकारी जा भी चुके हैं। अभी मेरा मदरसा को लेकर मैटर चल रहा है, जो फर्जी मदरसा का संचालन हो रहा है मुड़िया में, जिसका नाम है मदरसा नूरुल इस्लाम, और जिसका सेक्रेटरी है मोहम्मद मुस्तफा वे अजमेरी। इन्हीं लोग के खानदान जो है, नूर हसन का खानदान, हमको परेशान किया हुआ है, टंग तबाह किया हुआ है। 4 साल से हम पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिनका एसएसपी महोदय, डीएम साहब को सभी को पता है, और हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। जब हमको हत्या करने की धमकी, बार बार घर पे हमला हो रहा था, मेरे पास वीडियो है, जिसके बाद हमें सुरक्षा मुहैया करवाया गया। आप ही के समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है पहले नोटिस भिजवाते हैं, उसके बाद आप पर आरोप है कि 25 से 30 हजार या 50 हजार रुपया मांगते हैं उस अतिक्रमण को रोकने के लिए। अगर आपके समुदाय के द्वारा ये आरोप है? हमारे समुदाय के द्वारा इसलिए लगाया जा रहा है कि वहाँ पे एक राजनंदन चौधरी है, जिनके घर के आगे मशीन गाड़ लिया गया, वो सरकारी भूमि है। देखिए, हम जेन्युइन है, जो जायज बात है हम बोलेंगे। अगर ये बिहार सरकार है तो हम बिहार सरकार बोलेंगे। सीओ साहब, एसडीओ साहब, सबके पास हम जाते हैं। उनका कहना था उमेश चौधरी का कि तुम रोकवा दो। हम बोले भाई हम मंत्री थोड़ी हैं। हमको बोलता था कि तुम हमारे यानी कि भाई सबको बोलो कि 4 लाख 5 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ है, हमको दे। उसके मैचले वाले भैया बोले, उमेश चौधरी बड़के भाई से बोले थे, सुरेश चौधरी या दिलीप चौधरी छोटे वाले भाई से बोले थे मांगने के। हम क्यों मांगे? हम कोई समाज या जनप्रतिनिधि हैं? यहाँ पे जो मोहम्मद नौशाद है, जो उप सरपंच है, उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिनका हम आपको कुछ साक्ष्य दिखाना चाहेंगे, और जो ऑन द मीडिया ही लोग बयान दे रहे हैं, वो भी साक्ष्य हम आपको उपलब्ध करा। मेरे घर पे जो बार बार हमला हो रहा है, जिला पार्षद है, उनकी तरफ से आप कहा जाता है कि आप मांस और हड्डी फेंकने का जो झूठा इल्जाम लगाते हैं। पूर्व जिला परिषद का बता देते हैं, आर्म्स एक्ट में वो अंदर रहे हैं। भाजपा के पूर्व में नेता भी रह चुके हैं वो। क्या बोल रहे हैं? आर्म्स एक्ट में वो अंदर गए हैं। शिवनाथ महतो, बेटा का भी नाम है उसका अमन कुमार महतो। वो बाप बेटा का पुराना आपराधिक इतिहास है, हम बता रहे हैं। लालू यादव के साथ जब वो जा रहा था ड्रिंक करते हुए, तो प्रशासन ही उसको चेकिंग के दौरान पकड़े थे, और 3 पिस्टल के साथ बरामद हुआ। आर्म्स एक्ट में वो जेल भी जा चुके। आपको हम कुछ साक्ष्य दिखाना चाहेंगे, जो उप सरपंच बयान दे रहे थे, उसका ये वीडियो जरा आप देख लीजिए। गरीब से कैसे नहीं सुनिए, गरीब से कैसे पैसा आपका चला देंगे, लेकिन हमें ये पहले एक बार देख तो लीजिए कि कैसे पैसा मांग रहा है, गरीब से कौन मांग रहा है, देख लीजिए सामने में। तो नाम क्या हुआ? लेकिन आप ये बताइए, एक मिनट, आप पर जो आरोप है कि आप कह रहे हैं कि मदरसे को खाली कराने के लिए सरकारी भूमि पर है, रास्ते का मामला उसको लेके, लेकिन आपके खिलाफ बहुत सारे समुदाय के लोग थे जो यहाँ पहुंचे थे और विभिन्न तरह के आरोप आप पर लगाए रहे थे। आप सिर्फ मदरसे में समेट करके इस खबर को लपेटना चाह रहे हैं? आरोप लगाने, आरोप का साक्ष्य भी तो होना चाहिए। आरोप हम लगा रहे हैं, हम अभी आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए। हम पे बस आरोप लग रहा है। हम पढ़ने लिखने वाले लड़के, हम कोई नेता प्रतिनिधि या सरपंच मंच नहीं है, समझे? हम पे जो हम अपने हक हिस्सा के लिए लड़ रहे हैं। साहू जी, पूर्व प्रमुख उपिंदर साहू, पिता राम शरण साहू, मेरा 1 बीघा जमीन कब्जा किया हुआ है। सर लोग को पता है, कई बार मेरा इससे पहले भी सारा मैटर में सर लोग गए हूँ, समझे? हम जेन्युइन लड़ाई लड़ा। आज भी मेरा प्लॉट खाली, अगर मेरा जमीन नहीं रहता तो प्रशासन खाली करवा देता। अभी पहुंचे थे वरीय पुलिस अधीक्षक के पास, क्या आश्वासन मिला है? एसएसपी साहब को हमने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है कि सभी जो वहाँ पे मदरसा के स्थानीय लोग हैं, कुछ मुस्लिम दबंगों के द्वारा हमें बार बार धमकी दिया जा रहा है। इसमें कुछ हिंदू भी हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसको वो लोग पैसा दे के आगे करते हैं कि तुम चलो। जिसमें मेरा बता ही दिया कि पूर्व प्रमुख से ही मेरा मैटर चल रहा है, जो मुड़िया में बहुत पैसा वाला है। उसके साथ 2-4 गो हैं, जैसे अरविंद डॉक्टर हो गया, ये सब हो गया, ये सब उसका साथ देते हैं, क्योंकि वो पैसा वाला। भाई हम गरीब आदमी, हमारा सोच रहा है कि उसको जमीन मिल जाएगा तो पैसा वाला हो जाएगा। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय विकी कुमार है। हमने जिला प्रशासन से आज मिलकर ये सुरक्षा की गुहार लगाई है कि कल मेरी भूमि की नापी, अतिक्रमण भूमि की नापी है, जो कल 8 और 9 को है, परसों, जिसमें पुलिस के लिए सीओ साहब भी आदेश किए हैं थाना बलपट्टी को कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। और वहाँ पे हम अकेले परिवार है। कभी भी हम आप लोग को आज बता देते हैं कि हमारे परिवार के साथ किसी भी समय अप्रिय घटना घटने की संभावना है,
क्योंकि हम अकेला एक सिंगल व्यक्ति हम मदरसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। आज हम आप सबके सामने बोल रहे हैं कि हमको हमारा हक हिस्सा दिलवा दिया जाए, हम सब चीज बंद कर देंगे, हम अपना जो भी कंप्लेंट है सब वापस ले लेंगे। अगर हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, जिसके लिए हम लड़े हैं, बचपन से हम देखे कि हमारे घर पे कैसे ईंटा पत्थर चल रहा था, तो हम अपनी लड़ाई यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। मदरसा को खाली करने के लिए नोटिस हुआ है, जिसका साक्ष्य मेरे पास है। एडीएम साहब अनिल कुमार प्रथम अपील के जो पदाधिकारी है, अपर समाहर्ता महोदय, वो भी आदेश किए हैं कि हम मदरसा को धार्मिक नहीं मानते, उसको हटाया जाए। आज जिसको लेकर के आज हमने जिला प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगाई है कि हमारे परिवार पर जन की जो स्थानीय हैं, मुस्तफाया, मुन्ना, उसके टेंट हाउस जो भैगना सब हैं, वो लोग हमको परेशान किए हुए हैं, बार बार हत्या करने की धमकी देते हैं। हमारे सुरक्षा गार्ड के रहते हुए हमारे घर पे हमला हुआ, वो भी वीडियो हमारे पास है, हम आप लोग को उपलब्ध करवा देंगे। ये राजन देवी कौन है और क्या मामला हो रहा है? देखिए, यहाँ पर हम लोग 25-30 आदमी आए हैं जो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं और दोनों समुदाय के लोग यहाँ पर आए हैं वरीय पुलिस अधीक्षक के पास। वो गांव में भय का माहौल पैदा किए हुई है। राजधन देवी है, विक्की कुमार है। ये बहुत पुराना मामला है। 4-5 साल पहले उसके घर के बाजू में एक घर है, वो बेचारा घर तोड़ा, घर बनाने के लिए, नया घर बनाने के लिए घर तोड़ा। उसके बाद ही इतना पटिशन दिया कि वो लोग आज तक जो है वो लोग घर नहीं बना पाया और दूसरे के यहाँ रह रहा है, रहने को मजबूर है। अभी तक उसका घर टूटा हुआ है कि हिंदू मुसलमान सब उससे डरा हुआ है। पूरे दिन वो गाली बोलती रहती है और कोई उसका जवाब नहीं दे पाता। सब लोग उससे डरा हुआ है, बहुत परेशान करके पूरे मुड़िया समाज के लोगों को रखे हुआ है। ये हमारा नाम मोहम्मद शादाब हुआ। हालपट्टी थाना के मुड़िया गांव से तकरीबन 20 से 25 लोग आवेदन देके आए हैं। उनका कहना है कि कोई राजधानी देवी है, विक्की जायसवाल है, पूरे गांव के लोगों को परेशान कर सकते, जमीन को नापी करवा रहा है। वो जमीन का विवाद है, पहले भी एसडीपीओ जाके जांच किए थे, अभी भी उनका चल रहा है, नापी का ये लोग चल रहा है। बट हम उनको बोले हैं कि एसडीपीओ को निर्देश दिए हैं, हम फ़ोन करके दूरभाषा से भी उनको बोल दिए हैं कि जाके जांच करें और उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए।